ख्वाजा कैटल फार्म ख्वाजा खुरम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज एक महीने बाद, तकरीबन ईद उल अज़हा के एक महीने बाद आपसे मुखातिब हैं। एक महीने का जो ये गैप था, इसमें ईद के बाद की पोजीशन, ईद के बाद मंडियों की पोजीशन के हवाले से आपसे बात करनी है, और ईद के ऊपर जो जो हालात रहे हैं मंडियों के, इन्वेस्टर्स के, फार्मर्स के और व्यापारियों के, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना था। और आने वाले वक्त में हमें इन सारी सिचुएशन को देखते हुए इस कारोबार के अंदर क्या करना चाहिए, क्या इस कारोबार को करना चाहिए, इसे वक्ती तौर पे क्विट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज का थोड़ा सा टाइम आपसे लेके आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपसे अभी जैसे कि बताया था कि आपको जो ईद उल अज़हा के ऊपर मंडी के हवाले से फार्मर्स के साथ, व्यापारियों के साथ, इन्वेस्टरों के साथ जो गुजरा, उसके हवाले से कुछ आपको बताते हैं। ओवरऑल मंडी की पोजीशन जो है और ख़रीदारी के हवाले से इस दफ़ा पिछले साल के मुकाबले में बड़ा जानवर जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख कम ज़िबा हुआ है, और इसी तरीके से जो छोटा जानवर है वो तकरीबन 3 से 4 लाख कम ज़िबा हुआ है। एक तो ये वजह है। दूसरा, लालच। जिन जिन दोस्त अहबाब ने जिन दिन इस काम में जो मुलव्वस है, जिन्होंने लालच किया है, उन्होंने नुकसान उठाया। ख्वाजा कैटल फार्म ने, आपको जैसे कि पता था, मैं हर वीडियो में आपको बताता था कि हम लॉट लेके आ रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, और दोस्त अहबाब सेल कर रहे थे, ख़रीद भी रहे थे। तो हमने फरवरी से अपनी सेल शुरू कर दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैक्सिमम जानवर जो थे ईद से पहले, ईद से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले हमने सेल कर लिए थे। वक्तन फ़वक्तन हम जानवर के ऊपर कम प्रॉफिट के ऊपर या एक मिनिमम प्रॉफिट रखते जानवर सेल करते जा रहे थे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा कैटल फार्म बाकी उन फार्म जिन्होंने लालच में आकर ईद के करीब जानवर को सेल करने के लिए प्लान किया हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान में गए, काफ़ी नुकसान उठाया। इसीलिए हम तकरीबन माशाल्लाह तकरीबन हर जानवर जो है, जो 2 दान था, जो 4 दान था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेल कर लिया ईद से हफ्ता 10 दिन पहले। थोड़ा सा जो आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि लालच क्या की इस वक्त लोगों ने, कि एक जानवर जिसकी एक्चुअल प्राइस 3 लाख या 3.5 लाख थी, उस जानवर का उन्होंने 4.5 लाख 5 लाख मांगा, और फिर वेट किया कि इस जानवर को मैक्सिमम प्राइस के ऊपर सेल कर लेंगे। ये एक, मैं इसको लालच ही कहूँगा, जबकि अगर 10,000, 20,000, 30,000 जानवर के ऊपर प्रॉफिट मिले, इट्स इनफ, बेच देना चाहिए। उन्होंने इंतज़ार किया, और जो लोग ख़रीदार थे वो उनकी इन हरकतों की वजह से, उन लोगों के इस तरह के बिहेवियर की वजह से बड़े अनॉयड थे। उन्होंने भी छोटे जानवर को प्रेफरेंस दी, और छोटा जानवर अपनी बड़ी अच्छी कीमत के ऊपर सेल हुआ। यानी कि मैं बकरे की बात कर रहा हूँ। 2 दांत जानवर, 4 दांत जानवर मार्केट में पिट गया। यानी कि ईद के दूसरे तीसरे दिन जो जानवर 4 लाख का था वो 2.5 लाख रुपए का बिका। इसी तरीके से जो बकरा था, बकरे की कीमत अच्छी मिली, बकरा हर लिहाज से मार्केट में इन रहा। आखिरी दिनों में जिन्होंने हैवी बकरा परचेज किया, उनको भी फिर लॉस हुआ। बात आ जाके वही आ जाती है कि जिसने लालच में आके एक दफ़ा अच्छे रेट के ऊपर सेल करने के बाद दोबारा मार्केट से ख़रीद कर दोबारा मंडियों में सेल करने की कोशिश की, वो नुकसान में गए। मेरा तो मशवरा यही है कि आप जब भी कोई जानवर लें, आपको मिनिमम प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जैसे भी हो, उसको सेल कर दें और उसको रेगुलराइज करें। परचेज़ करें, सेल करें, परचेज़ करें, सेल करें। अब इंशाल्लाह जैसे कि जो हालात हैं, कोई ऐसे हालात नहीं हैं जिनमें कहा जा सके कि इस कारोबार को नहीं करना चाहिए। इस कारोबार के अंदर ये एक सुन्नत कारोबार है, और हर लिहाज से इसको हलाल तरीके से किया जाए, एक मुनासिब कीमत के साथ इसकी जो है ना वो प्रोडक्ट को आप अपनी जानवरों को सेल करें, मुनासिब कीमत के ऊपर जो है एक मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर सेल करें, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेरा अब आपको यही मशवरा होगा, अब इन जानवरों के अंदर आपने कारोबार करना है तो खीरे जानवरों की ख़रीद करें। खीरा जानवर इस वक्त जो है वो 1.5 से लेकर 170, 180 तक मंडियों में मिल रहा है। कीमत अभी भी ठीक है। उसको करके आप 3 महीने की फार्मिंग करें या करवाएं। वो 3 महीने की फार्मिंग के बाद आप उसको मंडियों में सेल कर दें, ठीक है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि, या जब मैं ख़रीदारी करने जाऊंगा मैं उसकी वीडियो लाइव बनाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा आपको ये जानवर कितने का बिक रहा है, और उसके ऊपर कितना इन्वेस्ट करके मैं उसको आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 4 मंथ्स जो है वो मार्केट में सेल करूँगा। इंशाल्लाह मेरे
साथ अटैच रहिए ताकि जिन भाइयों ने बिज़नेस करना है वो मेरे मशवरों से, वो मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया।